देखो, जिन लोगों के पास खाली लिनक्स इंस्टॉल करते नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है खाली लिनक्स कैसे वर्चुअलाइजेशन करें या फिर डुअल बूट करें लिनक्स या फिर जो भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसका हम लोग का टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग टर्मिनल का ही यूज़ करते हैं। ओके, स्पेसिफिक हमारा टर्मिनल ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम वही टर्मिनल को अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लाएंगे। So once again, राधे to everyone who watching me here. I am Adi, the cyber Adi, और आपका आदि भाई। तो यार आज इतना टाइम लग गया है वीडियो को लाने के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बोल सकते हो या फिर कह सकते हो मेरी मजबूरी भी। तो क्या सीन है कि मैं अभी रिसेंटली भोपाल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम द एलन सिटी कॉलेज ऑफ द साइंस नाम का कॉलेज, ठीक। तो क्या सीन है कि यार यहाँ पे ना ऐसा सीन है तो बहुत हेक्टिक रहता है फालतू की, वही जैसे तुम लोग देखते आ रहे हो कि जैसी स्टडीज होती बीटेक की, तो फालतू वाली पढ़ाई कह सकते हो जिसका कोई नॉलेज एक्चुअल में वैल्यूएबल नहीं है। तो वो उसमें फंस गया था, और फंस क्या अब तो यही है ये चीजें कैसे मैनेज करनी है, ठीक है। देन आई टुक ब्रेक, और उसी टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ, विच इज मेरे लैपटॉप का एक रैम की चिप खराब हो गई थी। मतलब मेरे पास 4 GB करके 8 GB वाली रैम थी। पहली जब अपनी लास्ट वीडियो डाला था तो मैंने 4 GB में ही डाली थी, तो उसी कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कह सकते हो कि यार थोड़ा सा स्लो चल रहा था मेरा लैपटॉप एज कम्पेयर टू अभी जो मतलब अभी जो ठीक कर लिया मैंने। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा धीरे हो गया था लैपटॉप, और बहुत ज़्यादा लैगिश हो गया था, ऊपर से मन भी नहीं कर रहा था और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। तो अभी थोड़ा सा सही हो गया, तो चलते हैं। और बात रही यार, अब कंटिन्यू कोशिश करूँगा कंटिन्यू रहने की, कंटिन्यू सीखने की। एंड या तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आज देखो, जिन लोगों के पास खाली लिनक्स इंस्टॉल करते नहीं आ रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है खाली लिनक्स कैसे वर्चुअलाइजेशन करें या फिर डुअल बूट करें। देखो, अगर मेरी मानो तो डुअल बूट करो, बट अगर डुअल बूट भी नहीं कर सकते, वर्चुअलाइजेशन भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो। आज उसी के ऊपर टोटली बेस्ड वीडियो है। तो मतलब देखो, इन शॉर्ट बोले ना, काली लिनक्स या फिर जो भी हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो उसका हम लोग का टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हम लोग टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग टर्मिनल का ही यूज करते हैं। ओके, स्पेसिफिक हमारा टर्मिनल ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम वही टर्मिनल को अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लाएंगे। जी हाँ, सही बोल रहे हो, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने काली लिनक्स का एनवायरनमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग WSL। ओके, तो WSL के बारे में चलते हैं। सबसे पहले मैं CMD ओपन करता हूँ। ओके, CMD, ठीक है, CLS करा, और थोड़ा सा बड़ा नहीं होता क्या रहेगा। ओके, अब बड़ा हो गया, ठीक है। हम लोग WSL.exe के बारे में जानते हैं। What is? So Windows Subsystem for Linux, ठीक है। इसका मतलब क्या है, Windows Subsystem for Linux। देखो, एक ऐसा हम लोग के पास सब सिस्टम है, ठीक है, जो कंपेटिबल है विंडोज के लिनक्स जो लिनक्स है उसके एनवायरनमेंट को अपने अंदर लाने के लिए। मतलब भाई इन शॉर्ट मैंने बताया तुम्हें, विदाउट यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, विदाउट यूजिंग हम लोग डुअल बूट, हम उसके सारे कमांड सारी चीजों का एक्सेस ले सकते हैं। वी कैन यूज nmap, वी कैन यूज वायरशार्क, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। और बहुत बात की है हम लोग, लाइक ऑलमोस्ट हम लोग अपना पूरा टर्मिनल ही इसमें ले आएंगे। बट हाँ, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी डेफिनेटली, विच इज कॉन बी लाइक हमारा हो सकता है इंपॉर्टेंट, जो हमारा कभी कभी काम में फिक्सेशन प्रॉब्लम आएगी, बग्स मिलेंगे, या फिर कह सकते हो कोई एक्यूरेट एरर्स, मतलब एक्यूरेसी प्रॉब्लम रहेंगी, एरर्स ग्लिचेस आ सकते हैं। बट हाँ, 90% हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें वाईफाई भी यूज कर सकते हैं, वाईफाई पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं अपना मॉनिटर मोड यूज करके, या फिर कह सकते हो अपना मॉनिटर मोड मैनेज मोड भी यूज कर सकते हैं। मैनेज मोड तो चल ही रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है, अब हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। क्लियर किया, अब देखो WSL.exe, ठीक है। सबसे पहले इसकी लिस्ट निकालते हैं ऑनलाइन से। LO, ये क्या है, मैं क्या निकालूं। अब देखो, जितने भी है ना, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, वेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका इंस्टॉलेशन होना नेसेसरी है, बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अब इनको जैसे कह सकते हैं ना, हम लोग काली लिनक्स इंस्टॉल करें तो यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना है। इफ यू वांट टू इंस्टॉल उबंटू, तो तुम उबंटू भी यूज कर सकते हो, डेबियन भी यूज कर सकते हो, काली लिनक्स भी कर सकते हो। तो हमारा टोटल मोटिव रहेगा, आज का टारगेट रहेगा कि हम लोग काली लिनक्स को अपने टर्मिनल पे चला सकें, मतलब अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चला सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, CLS करेंगे पहले, फिर लिखेंगे WSL.exe, फिर इंस्टॉल। फिर हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन असाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे D, और फिर उसके बाद अपन लिखेंगे काली लिनक्स, ठीक है। एंटर मारता है, लेट्स सी क्या होता है। अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, अब ये टाइम ले सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना टाइम लेता है, ठीक है। आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड कर सकता है।
सो यूजर नेम फिर द विंडोज। अब हम लोग को पूछ लिया कि विंडोज से हम लोग करना है कि मतलब यूजर नेम पूछा है यार, तो हम लोग यूजर नेम लिख सकते हैं द साइबर आदि। जैसे एंटर किया ये पासवर्ड के लिए मांगेगा। ओके मैं दे रहा हूं रीटाइप द पासवर्ड। ओके पासवर्ड अपडेटेड इंस्टॉलेशन। तो बूम हमारा देखो हो गया है। ओके फाइनली मेरे को लगा नहीं था कि वापस हो जाएगा। तो देखो यार जिस लाइक हम लोग याद है कि हम लोग जब काली ओपन करते तो ऐसी टाइप का थोड़ा होता था इसका। अब देखो मैं थोड़ा अगर करूँ sudo सू एंटर किया तो मैं रूट में प्रिविलेज में आ जाऊंगा। देखो रूट आदि ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं CLS लिखता हूँ CLS तो देखो ये कुड नॉट फाइंड द कमांड नॉट फाउंड द डेटाबेस रन sudo apt अपडेट है ना। तो ये कैसा आ रहा है यार देखो अब यहाँ पे हम लोग पूरा काली की चीजें कर रहे हैं। लाइक लिनक्स हम लोग पूरा अपना वर्चुअल ओपन कर चुके हैं एंड इफ आई वांट टू एग्जिट इट मैं लिखूंगा सिर्फ exit तो हम लोग लॉग आउट हो जाएंगे परमानेंट मतलब सक्सेसफुली हो जाएंगे। अब लॉग CLS लिखेंगे अब वापस इफ आई वांट टू गो काली मशीन हम लोग जाएंगे wsl.exe अपन लिखेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन काली लिनक्स। जैसे ही लिखा हम लोग वहां आ गए ठीक है। CLS नहीं लिखेंगे नहीं होएगा CLR लिखेंगे हो जाएगा ठीक है। तो यार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चाहे तो sudo apt get अपडेट भी लिख सकते हैं अपडेट डेट भी लिख सकते हैं पासवर्ड डाल के ठीक है। अभी अपडेट भी हो रहा है हमारा और बात रही अब अपग्रेड भी हो जाएगा। इजीली बहुत इजीली सब कुछ हो जाएगा। एंड हाँ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सॉरी तुम लोगों को थोड़ा सा वेट कराना पड़ा पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी अपग्रेड हो रही है। अब देखो तुम लोग हो सकता है जब तुम लोग वापस इंस्टॉलेशन में कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें एरर है। सबसे पहले क्या करना WSL क्लिक करना उसको फिर अपडेट करना जैसे मैंने अभी करा था ना। रुको करके दिखाऊंगा तुम्हें जस्ट इट वुड टेक रुक जाओ मैं दूसरे CMD पे ओपन कर देता हूँ ठीक है। लिखना wsl.exe update जैसे तुम लोग ये टाइप करोगे ठीक है। तो जैसे तुम लोग ये चीज टाइप करोगे तो हमारा अपडेट होने लग जाएगा। अपडेशन अपग्रेडेशन या फिर अपडेशन के बाद तुम्हारा ये सारा सिस्टम वापस से सही हो जाएगा और फिर से वापस से तुम इंस्टॉल करने की ट्राई करना और नहीं होता है फिर देखना क्या प्रॉब्लम आती है बाकी हो जाएगा ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए अपना ध्यान रखना स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग बाय।